50 सालों तक। और फिर उन्होंने किताब लिखी है, बहुत भारी भरकम किताब है, वजन मैं ले रहा हूं तो मुझे मालूम चल रहा है, बहुत मोटी है। और इसका हर पृष्ठ कलरफुल है, बहुत मोटा है, बहुत महंगी किताब है। इस किताब में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूं इन दिनों, उस चैप्टर में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है प्रमोटिंग इवेंट के बारे में। और ये कहते हैं इस किताब में, कोई भी व्यक्ति अगर मीटिंग हॉल भर सकता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी मुकाम पे जा सकता है। और कोई मीटिंग हॉल नहीं भर सकता है तो फिर वो लोगों को भी ज्वाइन नहीं करवा पाएगा। एक और राइटर हैं डगविड, इनकी किताब शायद आपने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ, हिंदी में भी उपलब्ध है, द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफ केस। डगविड कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड, ये भीड़ का काम है। अगर आप भीड़ जुटाने में कामयाब हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों, कहीं पे भी, नेता कौन सा बड़ा जिसकी रैली में ज्यादा लोग आते हैं, साधु महात्मा कौन बड़ा जिसके सत्संग में ज्यादा लोग आते हैं, मंदिर कौन सा बड़ा, बालाजी कौन से बड़े जिसमें ज्यादा लोग जाते हैं। तो लोगों का खेल है स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में। और डगविड बोलते हैं कि अगर आपने मीटिंग के टिकट सेल करना सीख लिया तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और आपसे मीटिंग के टिकट सेल नहीं होते तो साबुन भी सेल नहीं कर पाएंगे। डगविड ये भी कहते हैं कि अगर आप लोगों को मीटिंग में ला सकते हैं तो फिर किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड, ये डगविड जैसे बड़े लोगों ने कहा है, जिन्होंने 50-50 साल इंडस्ट्री में डाले हैं और दुनिया भर में काम किया है, उनका ये मानना है। और क्यों इंपॉर्टेंट है इवेंट, वाई इवेंट्स, क्यों हमें अपनी टीम को इनमें बैठाना चाहिए। पहली वजह है ये सोशल प्रूफ है। वहां पे जानने के बाद में आदमी को सोशल प्रूफ मिल जाता है कि लोग कर रहे हैं, मुझे भी कर, समझ में नहीं आती। बिगर विजन एंड अपडेट्स, होम मीटिंग में छोटा विजन, एनिवर्सरी प्रोग्राम आपने देखा 24 नवंबर को, उसमें थोड़ा और बड़ा विजन हमको मिला। लेकिन इंडस्ट्री का बड़ा विजन चाहिए तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम की बातचीत करूंगा जिससे और बड़ा विजन आपको और आपकी टीम को मिल सकता है। तो जितना बड़ा प्रोग्राम उतना बड़ा विजन क्लियर होगा। लिव इंस्पायर्ड, आपकी टीम ढीली है, एनर्जी नहीं है, पूरी ताकत मीटिंग पे लगाइए। एक मीटिंग पूरी टीम में जोश भरने का काम करेगी। तो पावर हाउस का काम करती है मीटिंग्स। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मेनी न्यू अचीवमेंट्स आर कमिंग, वाकई में बिजनेस कितना चल रहा है और कितनी उपलब्धियां आ रही हैं, ये तभी मालूम चलता है जब आप किसी बड़े इवेंट में जाते हैं। जिन लोगों को रॉयल्टियां नहीं आ रही हैं उनको लगता है रॉयल्टी पे जाना बड़ा मुश्किल है, कोई जा ही नहीं पा रहा होगा। लेकिन जो लोग 24 नवंबर को दिल्ली एनिवर्सरी प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा कि 1000 से ज्यादा लोगों के हाथों में रॉयल्टी की ट्रॉफी थी, तब उनको लगा कि नहीं, रॉयल्टी पे लोग तो जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, तो मुझे अपने काम करने के तरीके में सुधारना पड़ेगा या ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो प्रेरणा इवेंट में जाके मिलती है। रॉयल्टी चीवर है, वर्षों से रॉयल्टी पे ही है, टेक्निकल पे नहीं जा रहे, उनको लगता बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में आए उन्होंने देखा अपनी आंखों से, सैकड़ों लोग नए पल बने हैं, सैकड़ों लोग नई नई पिनों पे आए हैं। तो बड़ी इवेंट में जाने का ये फायदा रहता है। रिलेटेबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल, आपका हर डाउनलाइन आपसे रिलेट नहीं करेगा क्योंकि वो आपके प्रोफेशन से रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो
मीटिंग में जाएगा तो उसको अपने प्रोफेशन जैसे लोग वहां पे काम करते हुए दिखेंगे, फिर उसको लगेगा कि यस मेरे जैसे लोग कर रहे हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूं। तो वो कहीं ना कहीं वहां से हमें जानने को और देखने को मिलता है। कम इन अप्लायंस फोकस, अगर आपके फोकस में आना चाहते हैं तो चाय पिलाने से और समोसा खिलाने से अपलाइन का फोकस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हर बड़ी मीटिंग में उनको दिखाई देते हैं तो धीरे धीरे उनका फोकस आप पे आएगा, आपका सीरियस लेवल पता लगता है अगर आप हर मीटिंग में दिखते हैं उनको तो। सातवां बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी का काम करता है। जब आप अपनी टीम को कोई अच्छी बात बता रहे होते हैं तो आप फर्स्ट पार्टी हैं, और आपकी टीम का डाउनलाइन जो आपके सामने बैठा है वो सेकंड पार्टी है। उसको लगता है कि आपको फायदा है इसलिए आप उसको बता रहे हैं, वो आपकी बात को उतना महत्व नहीं देता। लेकिन वही व्यक्ति जब एक मीटिंग में जाता है और मीटिंग में एक थर्ड पार्टी, एक तीसरा व्यक्ति जिसका उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, वही बात जब वो वहां से बोलता है और वो उसके कानों में जाती है तो उसकी समझ में आ जाती है। एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ में होटल में गए और उन्हें ऊपर की मंजिल पे जाना था, तो इसलिए लिफ्ट में प्रवेश किया। और जब वो लिफ्ट के अंदर गए उसी समय एक खूबसूरत महिला भी लिफ्ट के अंदर एंटर की। अब खूबसूरत चीज कोई भी है दुनिया में वो आपका ध्यान आकर्षित करती है, चाहे वो खूबसूरत गाड़ी है, खूबसूरत घर है, खूबसूरत ड्रेस है। तो उस खूबसूरत महिला ने मुल्ला जी का भी ध्यान आकर्षित किया। अब मुल्ला जी उसको देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं कहीं बेगम ना देख रही हो कि मैं इसको देख रहा हूं। फिर ये भी सोच रहे हैं कि 5 सेकंड का ही टाइम है, 5 सेकंड में देखा तो देखा, नहीं तो फिर ये महिला बाहर चली जाएगी और मैं पूरा दिन पछताता रहूंगा कि एक जी भर के देख ही लेता कम से कम। अब बड़े कंफ्यूजन में है कि देखूं कि नहीं देखूं, देखूं तो किस एंगल से देखूं। इतनी देर में सामने जो खूबसूरत महिला थी वो एक जोरदार थप्पड़ मुल्ला जी के गाल पे मारती है और कहती है ये उम्र और चकुटी काटते हो, और ये कह के लिफ्ट से बाहर चली जाती है। अब मुल्ला जी ने चकुटी काटी नहीं थी, बड़े शर्मसार हो गए, बड़े बेगम के सामने शर्मिंदा हैं, और बेगम को कहते हैं बेगम अल्लाह की कसम मैंने चकुटी नहीं काटी थी। बेगम कहती है कि इसमें अल्लाह की कसम खाने की क्या बात है, मुझे मालूम है तुमने चकुटी नहीं काटी थी, चकुटी तो मैंने काटी थी। मुल्ला जी बोले तुमने चकुटी काटी थी? बोले हाँ, तुम उसको ऐसे घूर रहे थे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं। मुल्ला जी ने कहा कि अगर ऐसा था तो तुम मार लेते, उससे क्यों मरवाया? बेगम ने कहा कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, थर्ड पार्टी से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। तो थर्ड पार्टी बहुत काम करती है। जो थप्पड़ आप नहीं मार सकते ना, वो थप्पड़ मीटिंग में बैठ के आप किसी दूसरे से मरवा सकते हैं। तो थर्ड पार्टी का काम भी बड़ी मीटिंगें करती हैं। आठवीं वजह और अंतिम वजह है ये, सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर की इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये नहीं कि रशिया का और यूक्रेन का युद्ध कब समाप्त होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सेकंड लेग कब चलेगी। फर्स्ट में तो खूब आ रहा है, सेकंड में नहीं बढ़ रहा। तो वो जो सेकंड लेग वाली प्रॉब्लम है ना, उसका समाधान भी मीटिंगें हैं। वो प्रॉब्लम है ही इस वजह से क्योंकि सेकंड लेग के लोग नहीं बैठ रहे हैं वहां पे, और सेकंड लेग के लोग बैठने लग गए बड़ी मीटिंगों में, तो सेकंड लेग में ऊर्जा आएगी, विजन आएगा, वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इन सारी समस्याओं का समाधान मीटिंगें हैं। और साल की जो सबसे बड़ी मीटिंग है, वर्मा जी ने शुरुआत में बोला था, वो है फ्रेंड्स मीट। जो साथी बहुत ज्यादा नहीं जानते फ्रेंड्स मीट के बारे में और चैट विद सुरेंद्र वत्स के बारे में, उनको मैं बताना चाहता हूं। 1 जनवरी 2019 को चैट विद सुरेंद्र वत्स इस यूट्यूब चैनल की हमने शुरुआत की।
और काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे इसमें जुड़ने लग गए। हम हर मंगलवार को रात 8 बजे यहाँ पे एक एपिसोड लेके आते हैं। आपके जो ग्रेट अपलाइंस हैं, चाहे वो सुजीत कुमार सिंह हैं, चाहे वो डी कुमार जी हैं, चाहे वो एसपी वर्मा जी हैं, इस प्रकार के तमाम बड़े लीडर्स को हमने इनवाइट किया है और उनका इंटरव्यू आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा और बहुत सारे लोग जो आरसीएम से नहीं जुड़े थे, दूसरी कंपनियों से जुड़े हुए थे या आरसीएम से भी जुड़े थे, हमारी अपलाइन में डाउनलाइन में नहीं थे, तो वो लोग संपर्क करने लग गए कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब सबसे तो ऐसे मिला जाना संभव नहीं था। तो एक आइडिया आया दिमाग में कि साल में एक इवेंट करते हैं जिसमें सब लोगों से मिलेंगे, सबको बोलेंगे कि भैया उस इवेंट में आ जाइए, वहां मिलेंगे हम रूबरू आपसे। तो एक आयोजन किया, फ्रेंड्स मीट, दोस्तों से मिलना। तो ऐसा कोई नाम पहले था नहीं, कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो एक नया नाम आया, फ्रेंड्स मीट, और हमने 2020 में एक आयोजन किया दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में से। आप में से शायद कुछ साथी उसमें रहे होंगे। और वो इतना सुपर हिट प्रोग्राम रहा, पहली बार 32 बड़े लीडर्स एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हुए इंडस्ट्री के। और लोगों की डिमांड आने लगी कि ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। तो हर साल हम ये प्रोग्राम करते आए थे दिल्ली में। लेकिन इस बार परमात्मा आपके बड़े लक्ष्यों को तक आपको पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मेरा ये मानना है जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो प्रकृति ऐसी कुछ प्लानिंग करती है कि आपके आस पास में कुछ बड़ी चीजें होने लग जाती हैं। और मुझे लगता है बिहार, वाराणसी, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के लोगों ने कुछ बड़ा सोच रखा है। इसी वजह से इस बार का फ्रेंड्स मीट पटना में होने जा रहा है 16 फरवरी को। देश का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर ऑडिटोरियम बापू सभागार में सुबह 10 बजे ये आयोजन होगा। 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। जो लोग इसको अटेंड करेंगे उनको दिन में लंच प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि पूरे दिन का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है तो मैं उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोग्राम में न केवल मात्र आपको आरसीएम के टॉप लीडर्स मिलेंगे, अपितु डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के